जिसके पैरों में जूते नहीं, सर पे कोई छाता नहीं, बैंकों में कोई खाता नहीं और परिवार से कोई नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन मुनि। जिसके घर में टीवी नहीं, घर में बीवी नहीं, नाश्ते में जिलेबी नहीं, उसे कहते हैं जैन मुनि। जिसके तन पे कपड़े नहीं, मन में कोई लफड़े नहीं, जीवन में कोई रगड़े नहीं और वचन में कोई झगड़े नहीं, उसे कहते हैं जैन दिगंबर मुनि। तो आज हम लोग जैन धर्मों के बारे में जानेंगे कि किस तरह जैन धर्म वाले जो लोग हैं, जो जैन मुनि हैं, वो इस संसार के सुखों को भूल गए हैं। और हम में और जैन मुनियों में अंतर यही है कि हम लोग जो है सांसारिक सुखों को पाने में ईश्वर को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। और जैन मुनि कहते हैं कि हमने जो है से कि ईश्वर को पाने के लिए संसार को भूला है। ठीक है, यानी अब ध्यान से समझेंगे किस तरह का ये जैन धर्म है। आपको कुछ देर तक हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट भी डिस्कस करते चलेंगे और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सारा कुछ भी देखते चलेंगे कि किस तरह से ये लोग संसार में सारी चीज़ों में प्राण मानते हैं, यहाँ तक कि पत्थर में, जल में, सभी चीज़ों में जो है से कि वो मानते हैं कि सारा चीज़ जो है वो सजीव के रूप में देखते हैं, प्राणवान मानते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, जैन धर्मों की बात करें तो जैन धर्म जो है वो अहिंसा पे आधारित धर्म है ना। इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है जी कि हम लोग इससे पहले एक धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो गौतम बुद्ध के बाद के तिथि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध से पहले जो है, बहुत पहले कई तीर्थंकरों का जो है से कि जन्म होकर करके, ज्ञान प्राप्ति कर करके लोगों को उपदेश देकर के चले गए हैं। तो बहुत सारे चीज़ों का जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है, चूंकि जैन धर्मों की जो जानकारी है और बहुत सारे तीर्थंकरों के बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख है। और ऋग्वेद जिस टाइम में समय बीता है उस समय में थोड़ी ना लिखा गया है। ऋग्वेद को तो बाद में जो है कि रचना की गई है, बाद में आगे चल कर करके वेद व्यास जी आते हैं। हालांकि वेद व्यास के बारे में हो चाहे ऋषभ देव हो, ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो आगे चल कर करके और वेद व्यास जी जो है जैसे कि आगे चल के ऋग्वेद वगैरह की रचना की, उसमें बातें सारा आए। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जिन चीजों के बारे में उल्लेख है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो ईश्वर के प्रति नास्तिक होते हैं। नास्तिक का मतलब आप जानते हो कि जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। जिसे हम लोग सनातन धर्म वाले बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई शंकर जी होते हैं, राम जी होते हैं, फलान भगवान, ये दुर्गा मैया, काली मैया, शीतला मैया, गौरा मैया, बहुत सारा मैया पापा वो सब कर देते हैं। तो ये बहुत सारा जो ईश्वर मानते हैं, हम लोग बहुत देववादी है, बहुत सारे देवी देवता को मानते हैं भाई। लेकिन जैन धर्म वाला जो है ये सब देवी देवता को नहीं मानते, ये लोग इनकी आराधना भी नहीं करते हैं। तो आराधना करते किनकी है? तो ये आराधना करते हैं तीर्थंकर की। याद रखेंगे किनके? तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। तीर्थंकर अब कौन होते हैं, ये सवाल आता है। तो सबसे पहले जैन धर्म में हम आपको बता दें, कुल और कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्मों में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर है। एक एक चीज ध्यान में रखिएगा जी। 24 तीर्थंकर कुल जैन धर्म में है और 24 तीर्थंकर के ये लोग जो है कि आराधना करते हैं। यानी जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन मुनि वगैरह होंगे, जैन धर्म को भी अपनाएंगे, तो वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, वो तीर्थंकरों को मानते हैं। अब ये तीर्थंकर कौन है? तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि तीर्थंकर वो होते हैं कि जो इस धरती पे, इस संसार में आए और तब तपस्या कर करके, शरीर को कष्ट दे कर करके, जिन्होंने केवल्य की प्राप्ति किया है। अब जैन धर्म पढ़ा रहे हैं तो इस हिसाब से वर्ड का प्रयोग करना उचित होता है। केवल्य का मतलब आप समझते हो, केवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। समझ रहे बात ना? तो संपूर्ण ज्ञान को केवल्य कहते हैं। जो आदमी ये ज्ञान प्राप्ति कर लेगा, सर्वोच्च ज्ञानी आदमी हो जाएगा, वो आदमी कहलाएगा केवलीन। ध्यान से समझिएगा जी,
केवल और केवलिन दोनों में जैन धर्म में अलग अंतर होता है। जैन धर्म में ये दो वर्ड देखने को मिलेगा, केवल और एक केवलिन। तो केवल कौन है? जैन धर्मों में संपूर्ण ज्ञान को केवल कहते हैं, जबकि जो व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर लेता है वो व्यक्ति केवलिन कहलाता है। तो ज्यादातर कब से कहलाएगा? तो जैसे बौद्ध धर्म पढ़े थे तो आप पढ़े थे कि गौतम बुद्ध जो है कि 35 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति किए। तो निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति जो आदमी कर लिया वो कहलाएगा उस दिन के बाद से केवलिन, और सर्वोच्च जो ज्ञान प्राप्ति कर लिया तो सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं केवल। ये सब वर्ड पे आप फोकस करते चलिएगा, मिटाने वाला थोड़ा नहीं। ध्यान से सुनिएगा बात को। चलिए, तो एक बात क्लियर हो गया कि जैन धर्म के लोग नास्तिक होते हैं। जैन धर्म के लोग जो है किस पर आराधना, किसकी आराधना करते हैं, किस पर भरोसा रखें? तीर्थंकर के। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो इस संसार में आए हैं, आने के बाद शरीर को कष्ट, त्याग, तपस्या कर करके अर्जुन निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कर लिए हैं, वो व्यक्ति को ही क्या कहा गया है? तीर्थंकर किया गया। और कुल तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्मों में कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब सबसे पहले ध्यान में रखेंगे जी कि ये पहला जो तीर्थंकर है, हालांकि ये पहले तीर्थंकर है लेकिन इस समय में धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, फिर भी पहले जो तीर्थंकर आए जिन्होंने, तो ये जैन धर्म के संस्थापक कहलाए। ये पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इन्हीं को कहा गया है आदि देव। ऋषभ देव को ही क्या कहा गया है? आदि देव कहा गया है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के ई संस्थापक हो जाएंगे, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, रियल फाउंडर नहीं है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। जैन धर्म के पहले संस्थापक पूछे आपसे, ऋषभ देव होंगे। ऋषभ देव को ही कहा गया है आदि देव। सबसे पहले भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, उन्हीं के ये पुत्र थे जिसका नाम है ऋषभ देव। ध्यान सुनेंगे, ऋषभ देव भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। आप सब जानते होंगे कि भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार की चर्चाएं हैं पुराणों में, भागवत गीता इस सब में चर्चा है 24 गो। आप भागवत गीता हो या विष्णु पुराण है, इन सभी में विष्णु जी के, ध्यान सुने, विष्णु भगवान के 24 गो अवतार के चर्चा है। लेकिन इसमें से 10 अवतार इंपोर्टेंट है, और याद रखेंगे 24 अवतार में से 8वें अवतार के रूप में जो है विष्णु भगवान आए इस संसार में, ऋषभ देव। ध्यान सुनेंगे, तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऋषभ देव भगवान विष्णु के केवें अवतार थे? 8वें। कुल विष्णु के केव अवतार होता है जी, तो 24 गो होता है। चलिए, जो छोटी छोटी जानकारी है वो याद रखते चलेंगे। आगे ये पहला तीर्थंकर है। अच्छा, तीर्थंकर मतलब समझ रहे ना, आए हैं संसार में ज्ञान वन प्राप्ति के, तीर्थंकर है। तो पहले ये आए तो ये संस्थापक भी हो गए। तो आपसे पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, आगे 19वें तीर्थंकर की अगर बात कर ले, देखो बीच में जो तीर्थंकर हम लोग छोड़ रहे हैं, सारे तीर्थंकरों के बारे में जो है कि कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग छोड़ रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं। अच्छा, 19वें तीर्थंकर की चर्चाएं हम क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि 19वें जो तीर्थंकर है वो है मलिकनाथ। ध्यान से सुनेंगे, और मलिकनाथ के बारे में अगर कहा जाए तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जैन धर्म 2 शाखाएं में बढ़ जाएगा। जिस तरह से विश्व में सारे धर्म 2 वर्ग में है, जैसे आप बौद्ध धर्म को ले लीजिए तो हीनयान, महायान, ये इस्लाम धर्म को ले लीजिए तो शिया और सुन्नी। धर्म कैसे कोई बढ़ता है? एक आदमी जो धर्म का संचालन करने वाला जब तक रहता है तब तक तो कोई धर्म एक ही होता है, लेकिन जो आदमी जो धर्म के संस्थापक है, प्रचार प्रसार करके धर्म को चलाते हैं और बाद में वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके जगह पे कोई अन्य व्यक्ति आकर के धर्म का संचालन करता है। तो बाद में क्या होता है ना कि अन्य बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, धर्म को चलाने लगते हैं। 2 आदमी आ गया, दोनों का फैन फॉलोवर्स काफी ज्यादा है, ये आदमी उस धर्म के विषय में कुछ कह रहा है, ये आदमी उस धर्म के विषय में कुछ कह रहा है, तो आगे क्या होता है कि इसको भी फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसको भी फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे, समझ रहे बात ना। और इस तरह से धर्म क्या हो जाते हैं, इसकी एक अलग शाखाएं भी हो गई, उसी धर्म के, और एक इसका एक अलग शाखा हो गया, तो धर्म के विचार के कारण 2 वर्ग में बंट जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैन धर्म भी 2 वर्ग में बढ़ जाएंगे। एक होंगे आपका श्वेतांबर, याद रखेंगे, एक क्या कहलाता है? श्वेतांबर, और दूसरा कहलाता है दिगंबर। याद रखेंगे क्या कहलाता है? दिगंबर। तो एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर 2 शाखाएं हैं कौन सी धर्म की? जैन धर्म के। अब इसमें क्या होता है कि दिगंबर वाले कहते हैं कि मल्लिकनाथ जो है, मल्लिकनाथ ये
पुरुष है। ये मल्लिकनाथ मोक्ष प्राप्ति किए और जैन धर्मों में अगर बात करें तो 19वें तीर्थंकर के रूप में जो जाने जाते हैं ये पुरुष हैं। ये कौन परंपरा के अनुसार करता है? तो दिगंबर परंपरा। जबकि श्वेतांबर वाले जो है, हालांकि विशेष चर्चा बाद में करेंगे, कौन स्थूलभद्र के श्वेतांबर है, भद्रबाहु के चेला है, दिगंबर है, इसकी चर्चाएं करेंगे हम लोग, ध्यान सुनेंगे। तो ये स्थूलभद्र जो शाखा है, श्वेतांबर जो शाखा है जैन धर्म की, ये कहते हैं मल्लिकनाथ को कि ये जो थे ये नारी थे, ये कौची थे? नारी। यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद इसीलिए हम लोग चर्चा किए। श्वेतांबर के अनुसार ये नारी है, दिगंबर के अनुसार ये पुरुष है। और दिगंबर ये भी कहता है कि नारी को जैन धर्मों में कोई मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं माना गया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा बात को। चलिए आगे चलेंगे। मल्लिकनाथ के विषय में इतना जानिए। मल्लिकनाथ केवें तीर्थंकर है? 19वें तीर्थंकर है। दिगंबर परंपरा के अनुसार मल्लिकनाथ कौन है जी? तब पुरुष है। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो मल्लिकनाथ कौन है? नारी है, स्त्री है। और श्वेतांबर वाला ये मानता है कि नारी भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, नारी को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मानते हैं। आगे 22वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो इसका नाम अरिष्ट नेमी है। ठीक है, ये 22वें तीर्थंकर है, इनको भी आप एक याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर की बात करें तो आज जो हम लोग जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो 24वें तीर्थंकर है, जिनका नाम महावीर है। हम लोग महावीर स्वामी के नाम से जो जानते हैं, जिनका बचपन के नाम वर्धमान है, वो 24वें तीर्थंकर है। और इन्हीं के बारे में खास आज के क्लास में चर्चा हम लोग करेंगे। तो ध्यान सुनेंगे, 22वें तीर्थंकर याद रखेंगे अरिष्ट नेमी। और 23वें तीर्थंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर के बारे में बात कर ले तो ये पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ, जिनका जन्म जो है काशी में हुआ है, उत्तर प्रदेश के काशी में। याद रखेंगे इनका जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के काशी, बगल में ही पड़ता है बनारस। समझ रहे बात ना? थोड़ा सा का दूरी होता है। तो काशी बनारस में इनका जन्म हुआ है। काशी बनारस का है, आज यूपी में पड़ता है ये। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। इनके जो पिता थे जिनका नाम है अश्वसेन, और ये खुद काशी के राजा थे उस समय में। ध्यान सुनेंगे, पार्श्वनाथ के जो पिता थे जिनका नाम अश्वसेन था, वो काशी के क्या थे जी? राजा थे। अच्छा, एक बात और, ये ज्ञान प्राप्ति वगैरह किए और ये जैन धर्म में 4 गो व्रत दिए। 4 गो जो है कि अपना एक सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स दिए। पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा अहिंसा। देखो जैन धर्म की बात कर ले तो अहिंसा परमो धर्म पर ही आधारित ये धर्म है। इसमें अहिंसा का पालन करना है, यानी हिंसा नहीं। ये लोग जैन धर्म की शिक्षाएं हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी ये लोग समझते हैं कि जान है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी खुद जीना है। महावीर स्वामी का एक नारा भी है कि जियो और जीने दो, यानी खुद जीना सीखो। और जब खुद को जीना सीखने आ जाएगा आपको, तो संसार को अपने आप जीने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। पहला ये कहें कि हमेशा सत्य बोलना है, चाहे कुछ हो जाए। दूसरा अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है। छोटे से छोटे चीजों में, कीड़े मकोड़े सभी चीजों में प्राण बसते हैं और उनकी भी जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनको भी ठेस नहीं पहुंचाना है। तीसरी बात है अस्ते, ये थोड़ा सा वर्ड है, इस पे फोकस करिए। अस्ते शायद आपको नहीं दिख रहा है तो याद रखें, अदसतेय। अस्ते का मतलब होता है जी चोरी नहीं करना। जैन धर्मों में अस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। कितना भी हमारी स्थिति खराब क्यों ना हो जाए, चोरी चमारी नहीं करना है। डाकू, लूट लुटेरा, बेरोजगारी सब के कारण होता है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। चौथा बात ये बोले अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। चूंकि अपरिग्रह में से यहाँ पे बात ये रखा गया कि ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। अब क्यों भाई? चूंकि जैन धर्मों के हिसाब से ये लोग मानते हैं कि मनुष्य जब ज्यादा धन के लालच में पड़ जाता है, ज्यादा धन इकट्ठा करने लगता है, तो उसकी लालच लोभ और धीरे धीरे क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, लालच लोभ बढ़ जाने के कारण जैसे कि मनुष्य किसी भी तरफ पर हद पे गिर जाएगा, है ना। तो आप सांसारिक सुखों को अगर पाने लगिएगा, तो जैन धर्म के अपने एक विचार है कि सांसारिक सुखों को पाने में आप लग जाइएगा तो सांसारिक सुख प्राप्त कैसे होता है, तो किसी को कष्ट दे कर करके। आप सांसारिक चीज जो है, सांसारिक जो सुख सुविधा है, इसको पाइएगा तो किसी न किसी को कष्ट दे कर करके। और इसीलिए सांसारिक सुखों को आप छोड़ दीजिए, दूसरे को कष्ट नहीं दीजिए। समझ रहे बात ना, खुद जीना सीखिए। 4 गो बात जो है, ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ का है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। सत्य यानी हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह यानी ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। तो जैन धर्मों में 4 जो है कि बात बोले कौन, तो ये पार्श्वनाथ जिनका जन्म काशी बनारस में हुआ था, उनके पिता अश्वसेन थे। इतना बात आप याद रखेंगे। केवें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये 23वें
19वें तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ। अब हम लोग बढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज याद रखेंगे, अलग अलग जो जैन धर्म में जो आए हैं और ज्ञान प्राप्ति किए हैं, ठीक है, केवल प्राप्ति करके केवलीन कहला करके जैन धर्म में तीर्थंकर के रूप में आए हैं, तो उन लोग के प्रचार प्रसार करते थे, तो इनका एक सिंबल है वो भी याद रखेंगे। ऋषभदेव का जो सिंबल है वो है सांड या बैल, याद रखेंगे सांड या बैल। ऋषभदेव का सिंबल सांड या बैल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनका याद रखेंगे। पार्श्वनाथ भी इंपॉर्टेंट है, और पार्श्वनाथ वाला याद रखेंगे सर्प मीन्स सांप, पार्श्वनाथ वाला में सांप। तो पूछेगा कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सर्प है, इसमें सिंबल जो है सर्प है, और ये ऋषभदेव का क्या है जी, तो सांड या बैल है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है महावीर। एक मिनट रुके, पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए, इतना बात आप पॉज कर करके अभी हम हटे हैं, वीडियो को पीछे करके रोक करके और लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा मत। चलिए जी, देखिए अब 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो ये 24वें भी है और साथ साथ अंतिम है। इनका नाम है जी महावीर, याद रखेंगे महावीर। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जैसे बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे, अब महावीर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये आपका जो एरिया दिख रहा है मैप पे, ये आपका बिहार है आज का, और बिहार के वैशाली में, ध्यान सुनेंगे, बिहार के वैशाली में एक बात आपको बता दे कि बिहार के वैशाली में याद रखना है कि एक राजा थे यहाँ पे कुंडलग्राम के छोटे से, जो कि ज्ञात्रिक वंश से ताल्लुकात रखते थे। कौन वंश के? ज्ञात्री वंश के। तो ज्ञात्री वंश के थे, और याद रखना है ये गोत्र इनका पूछेगा तो कश्यप याद रखेंगे। अगर वंश पूछेगा तो ज्ञात्री वंश, और गोत्र पूछेगा तो कश्यप, ये याद रखिएगा। तो ज्ञात्रिक वंश में एक कुंडलग्राम के राजा थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, याद रखेंगे। नाम क्या है गुरु? तो सिद्धार्थ है, ये भी याद रखते चलेंगे, नाम इनका सिद्धार्थ है। और इनका जो विवाह हुआ, सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ वो हुआ त्रिशला नाम के एक लड़की से। किनसे विवाह हुआ था? त्रिशला नाम की एक लड़की से। अब ये त्रिशला कौन है? तो लिच्छवी गणराज्य के बारे में आप पढ़े ही होंगे पहले, ठीक है। तो लिच्छवी गणराज्य के, लिच्छवी के ही जो है से कि राजा जिसका नाम था चेटक, लिच्छवी के राजा का नाम क्या था? चेटक। और चेटक के ही जो है ये त्रिशला बहन लगती थी। चेटक के त्रिशला क्या लगती थी? बहन। बारीकी से ध्यान में रखिएगा, ज्ञात्रिक वंश के एक छोटे से राजा है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और एक लड़की है जिसका नाम है त्रिशला। त्रिशला है कौन? तो लिच्छवी के, ध्यान से सुनेंगे, वज्जी के अंतर्गत जो लिच्छवी वगैरह इस सब का वर्णन है ना, आप पढ़ लीजिए। लिच्छवी के ही यहाँ गौर से देखेंगे, लिच्छवी के राजा है नरेश है चेटक, और चेटक के बहन है त्रिशला। त्रिशला का विवाह हुआ सिद्धार्थ से, याद रखेंगे। त्रिशला का विवाह किससे हुआ? सिद्धार्थ से। और याद रखेंगे इससे पहले याद रखेंगे एक पुत्री हुआ जिसका नाम सुदर्शना है, एक पुत्र हुआ जिसका नाम नंदीवर्धन है, ठीक है। और तीसरा जो पुत्र वो आपका हुए, ध्यान से सुनेंगे, सिद्धार्थ और त्रिशला से तीसरा जो पुत्र थे उनका नाम है महावीर, याद रखेंगे। नाम क्या है? महावीर। हालांकि इनके बचपन के बारे में बात करें तो बचपन का नाम है वर्धमान, ध्यान सुनेंगे। बचपन का नाम क्या है जी? वर्धमान है। अब फिर से ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन नहीं। देखिए सिद्धार्थ और त्रिशला का विवाह हुआ था, ठीक है। सिद्धार्थ जो है जात्री वंश के हैं, गोत्र इनका कश्यप है, इनके पुत्र महावीर होंगे, ठीक है ना। इन्हीं के पुत्र है महावीर। तो महावीर के बचपन का नाम पड़ा वर्धमान। इनके पिता कौन हो गए? सिद्धार्थ हो गए। इनके माता कौन हो गए? त्रिशला हो गए, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा बात को, तो यही आगे इनके एक पुत्री भी है, ध्यान सुनेंगे। सिद्धार्थ त्रिशला के एक पुत्र भी है जिसका नाम है सुदर्शना, ठीक है। और ये सुदर्शना आप याद रखेंगे इसलिए क्योंकि कई लोग महावीर और नंदीवर्धन ही याद रखते हैं, तो आगे चल के जामिल वगैरह में कंफ्यूजन होगा। चूंकि ये महावीर के सुदर्शना कौन लगी? तो बहन लगी। महावीर के सुदर्शना कौन लगी? जी बहन लगा। अच्छा, महावीर के चेटक कौन लगे? ये ध्यान से सुनेंगे। तो चेटक इनके मम्मी के भाई हैं, तो बताओ महावीर यानी वर्धमान के चेटक कौन लगे? तो मामा लगे, याद रखेंगे। चेटक कौन लगे?
मामा लगे। अब ये सुदर्शना कौन लगे महावीर के, तो बहन लगी। आगे चल करके सुदर्शना से ही जो है कि एक पुत्र होता है, जिस पुत्र का नाम पड़ता है जामिल। याद रखेंगे पुत्र का नाम क्या है, जामिल है। और याद रखेंगे महावीर स्वामी का एक पुत्री होता है जिसका नाम अनुज्या रहता है, उसी को प्रियदर्शनी कहते हैं। अनुज्या को ही क्या कहते हैं जी, प्रियदर्शनी कहते हैं। तो ये शायद मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ध्यान में रखिएगा। तो प्रियदर्शनी है, याद रखेंगे प्रियदर्शनी जो है, बड़ी देख लीजिएगा आप, प्रियदर्शनी जिसको अनुज्या कहते हैं, तो ये कौन थी, महावीर के पुत्री थी, ठीक है। और इस सुदर्शना से जो पुत्र हुआ इसका नाम था जामिल। अब बाद में यही प्रियदर्शनी का विवाह किससे करा दिया जाता है, जामिल से। यानी अगर कहीं ना कहीं देखें तो ये प्रियदर्शनी और जामिल ये दोनों कैसे रिश्ते में लगते थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में लगते हैं। आप सोच सकते हो कि प्रियदर्शनी जो है वो महावीर के बेटी है और सुदर्शना का बेटा जो है वो जामिल है, और इनके पिता के ये कौन लगे, बहन लगी, यानी फुआ लगी, ठीक है ना। प्रियदर्शनी के फुआ के लड़का जो है जामिल है, तो फुआ के लड़का क्या होता है, फुफेरा भाई होता है, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं फुफेरे भाई थे, जामिल और प्रियदर्शनी, और दोनों का जैसे कि विवाह हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग जब डीपली में आप पढ़िएगा तो ये भी पता चलेगा आपको कि जामिल जो था महावीर स्वामी के पहला विरोधी भी था, भाई विरोध भी किया था। प्रियदर्शनी भी इसका साथ दे रही थी, बाद में प्रियदर्शनी अपने पिता की तरफ भी चली गई थी, वो अलग चीजें है। ये ध्यान से समझिएगा बात को। तो महावीर ये सारा चीज समझ गए, बॉन्डिंग इतना कम से कम ध्यान में रखिएगा आप। तो आगे ध्यान में रखेंगे बात को। ये तो इनके घर के बातें हो गए। माता कौन हो गए जी, त्रिशला। पिता कौन हो गए, सिद्धार्थ। अब ध्यान से सुनेंगे, महावीर का विवाह किससे हुआ था, तो याद रखेंगे यशोदा नामक लड़की से। याद रखेंगे कहां से, किससे हुआ था, यशोदा नामक कन्या से हुआ था। तो महावीर के पत्नी कौन हो गए, यशोदा। देखिए अब कंफ्यूजन क्या होता है, एक वाव इतिहास में है यशोधरा, ध्यान से सुनेंगे, इसी समय के आसपास में है, वो कौन है, तब वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध है, उनके पत्नी का नाम यशोधरा है। तो तुमको कंफ्यूजन करे कि यशोधरा के कर पत्नी, यशोदा के कर पत्नी, तो ये ध्यान में रखेंगे। वर्धमान का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था। याद रखेंगे वर्धमान जो आगे चल के महावीर कहलाते हैं, तो वर्धमान का जो जन्म है वो कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। अलग अलग किताबों में इनका 500 कोई 99 कर देता है, तो कोई कुछ है, लेकिन ये याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले 563 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति का जन्म हो गया है जिसका नाम सिद्धार्थ था, जो आगे चल के वो गौतम बुद्ध बने, ठीक है। तो ये बुद्ध बड़ा है या ये महावीर स्वामी बड़ा है, तो बड़ा कौन है, बुद्ध है, महावीर स्वामी छोटे हो गए, समझ रहे बात ना। अब ये जैन धर्म बुद्ध से तो पहले के धर्म है, चूंकि ऋषभ देव के द्वारा हिलाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा महावीर स्वामी के शासन का, महावीर स्वामी जो है इस धर्म में आए, 24वें तीर्थंकर बने, प्रचार प्रसार किए, इनका फैन फॉलोवर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा जैन धर्म लाइट में आ गया। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाए, तो महावीर स्वामी। अगर तुमसे पूछे भैया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव। आज जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जो पत्नी है उसका नाम है यशोदा। महावीर क्या है, बुद्ध से छोटे हैं, अब बुद्ध महावीर से क्या है, बड़े हैं। तो याद रखिए बड़का के बड़का मेहरारू और छोटका के छोटका मेहरारू। याद रखेंगे बड़का के बड़ मेहरारू, छोटका के छोट मेहरारू। तो देखिए यशोदा 3 बड़ है और यशोधरा 4 बड़ है, तब बड़का के बड़का जोड़े धरा दीजिए। तब महावीर और सिद्धार्थ में बड़ कौन है, तो सिद्धार्थ बड़े हैं, गौतम बुद्ध बड़े हैं, तो उनका बड़का मैडम हो जाएंगे जी यशोधरा वाला, बड़े नाम वाला। और ये छोटा है यशोदा, तो यशोदा दोनों में छोटा कौन है, महावीर। कंफ्यूजन यही दोनों में होता है। चलिए ये आप याद रखेंगे, ठीक है चीजें को। अब आगे चल करके देखेंगे। अच्छा अनुज्या जिसका नाम प्रियदर्शनी है, ये महावीर के कौन लगते हैं, पुत्री लगते हैं, ठीक है। आगे चल करके इनके बड़े भाई कौन थे, नंदीवर्धन थे। चलिए इतना हम लोग आज के क्लास में जो है कि कुछ बातें को देख लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कि अपने माता पिता के आदेश लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, कोई लोग ज्यादा टाइम तक नहीं देखता, इसीलिए डंडी मारे पड़ता है। ये ध्यान से सुनिए, इनका जन्म जो है कि 540 ईसा पूर्व में, ध्यान से सुनेंगे 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में जन्म हुआ। कहाँ हुआ जी, कुंडल ग्राम में।
कौन से वंश में, यात्री वंश में, कौन से कश्यप, सॉरी कौन सा इनका गोत्र था, तब कश्यप था। गोत्र क्या है इनका? कश्यप है, ये याद रखेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, जन्म के बाद जो है से कि ये भी बुद्ध के तरह कहते थे कि हम भी क्या बनेंगे जी? सन्यासी बनेंगे। हालांकि इनके माता पिता के तुमको चर्चा, तुमको इतिहास में मिलेगा कि 250 वर्ष पहले इनसे जो है, सॉरी 250 वर्ष पहले जो है इनके माता पिता जो है वो फैन फ्लोवर रहे थे। 250 वर्ष पहले इनके माता पिता, ये सिद्धार्थ हैं इनके पिता, और इनके माता त्रिशला है। ये वो सिद्धार्थ नहीं है, बुद्ध वाले नहीं है, अलग है, ठीक है। ये सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों जो थे फैन फ्लोवर्स थे किन के? तो 23वें तीर्थंकर जो कि इनसे पहले आए थे, पारसनाथ जिनका जन्म काशी में हुआ था, उनके अनुयायी रह चुके थे सिद्धार्थ और त्रिशला, ठीक है। तो ऑलरेडी माता पिता ही जो है से कि जैन धर्मों के हिसाब से 23वें तीर्थंकर से प्रभावित है, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर में भी असर पड़ेगा। और ये याद रखेंगे, महावीर स्वामी भी जो है अपने माता पिता से जिद करते थे कि हम क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। लेकिन इनके माता पिता को कहीं, किसी का भी बाल बच्चा अगर कहेगा जोगी भरथरी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तब माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है ना। तो ये अपने माता पिता को दुख, देखिए बुद्ध में और इनमें यही अंतर है कि बुद्ध चोरी छुपे घर छोड़ के भाग गए थे, बिना मेहरारू के, माँ बाप के बतौले भाग गए। और इनमें यही अंतर है कि ये जो है अपने सारे व्यक्तियों के रजमंदी से जो है कि सबसे आदेश लेकर के गए थे। तो ये अपने माँ पिता को देख कर करके सोचे कि बहुत कष्ट होगा, तो एक आश्वासन दिए थे कि जब तक आप दोनों जिएंगे तब तक हम अपने घर को नहीं छोड़ करके जाएंगे, हम सन्यासी नहीं बनेंगे, आपके जीवन गुजर जाने के बाद ही हम कुछ करेंगे। तो लगभग 28 वर्ष के जब ये हो गए थे तो इनका माता पिता के निधन हो गया था, और 28 वर्ष के उम्र से अभी घर छोड़ने के लिए बोल रहे थे कि सन्यासी बनेंगे। लेकिन इनसे बड़े थे एक भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के आदेश के अनुसार नंदीवर्धन बोले कि भैया अभी भाई, अभी माता पिता के गुजरला के अभी कुछ दिन हुआ भी नहीं है, और तुम घर छोड़ने के लिए बोलते, कुछ दिन तक रह जाओ, अभी घर में मातम का माहौल है ना। तो सैड टाइम चल रहा है अभी, दुखद वाली बातें है, माहौल है, तो कुछ दिन तक तुम रह जाओ, उसके बाद जैसे कि चले जाना। फाइनली कहते हैं कि 30 वर्ष इनके माता पिता के गुजरले के 2 वर्ष गुजर गए और तीसरा वर्ष आ गया, तो उसी वर्ष जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आदेशानुसार गृह को त्याग दिए। तो ये याद रखेंगे, बुद्ध घर को कब त्यागे थे? गृह त्यागे थे बुद्ध 29 वर्ष में, जबकि महावीर स्वामी कब गृह त्यागे थे जी? तो 30 वर्ष में। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था 6 वर्ष दर दर भटकने के बाद, 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष भटकने के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होगा, निर्माण प्राप्ति होगा। 42 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर स्वामी जो है से कि वो क्या कहलाएंगे? केवलीन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल की प्राप्ति कर लिए हैं, वो केवल हो गए, सर्वोच्च ज्ञान वाला आदमी हो गए, तो सर्वोच्च ज्ञानी को कहते हैं केवलीन, आज सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं केवल। आज तक इतना ही, हम लोग आगे विशेष चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो गया।